राहुल जी, मेरा प्रश्न आपसे ये कि अविश्वास प्रस्ताव तो मणिपुर पर आया, लेकिन जैसा कि तय था, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लाइन तय नहीं थी कि इसी मसले पर बोला जाएगा, तो क्या अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष पर जो आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया, राजनीति से प्रेरित अविश्वास प्रस्ताव, सत्ता की चिंता, बारात में सबको दूल्हा बनना है, क्या विपक्ष इस मंच का फायदा उठा पाया या फिर फेल रहा? देखिए, पहली बात यह कि ये अविश्वास प्रस्ताव था और उसका तात्कालिक कारण जो भी हो, लेकिन वो उसकी परिभाषा ही ये है कि वो समूचे मंत्रिमंडल के मंत्रिपरिषद के कामकाज पर अविश्वास का प्रस्ताव होता है, किसी एक मुद्दे पर नहीं होता। दूसरी बात, ये बहुत स्पष्ट थी बात कि अपने प्रधानमंत्री को बुलवाने की अपनी जिद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने जो गलती की थी, मैं उसे गलती मानता हूं। उसमें भी, उसके बाद भी उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की मणिपुर पर सरकार को और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए। मुझे बहुत आश्चर्य है कि एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय और हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार के सामने जो कुछ दिन पहले ही मणिपुर को लेकर सवाल सामने रखे थे, उनसे सवाल पूछे थे, उसकी पूरी सूची, वो कई बहुत बड़े सवाल थे, वो सबके सामने देश के लिए और विपक्ष के लिए उपलब्ध थी, लेकिन विपक्ष ने उन सवालों का भी इस्तेमाल नहीं किया, उनका फायदा नहीं उठाया। और उनका पूरा जो हमला रहा सरकार पर, वो बहुत बिखरा हुआ था। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन, कोई पहले से तैयारी दिख नहीं रही थी कि कौन क्या बोलेगा, किस पक्ष को उठाना है, जबकि इतने सारे तथ्य मणिपुर के सामने आ चुके हैं कि उन पर बहुत आराम से और बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से सरकार को घेरा जा सकता था। तो विपक्ष ने ये मौका खोया और इसका उनको जो इतना फायदा वो सोच रहे थे वो तो नहीं मिलेगा। मैं नहीं जानता नुकसान होगा कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। अब जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, सरकार की बात है, आपने अविश्वास प्रस्ताव रखा तो उसका फायदा सरकार को और प्रधानमंत्री को उठाना ही था। उनके सामने पूरा अवसर था और प्रासंगिक था कि वो अपनी सरकार की सारी उपलब्धियों का बखान करते। इस पे आपत्ति हो ही नहीं सकती। आश्चर्यजनक जो बात रही, जैसा आपने कहा, इतना लंबा, सबसे लंबा भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन उसमें भी मणिपुर की याद उनको 1-1.5 घंटे बाद आई। और तब भी वो 1.5 घंटे, 2-2.5 घंटे के लगभग, 2.25 घंटे के भाषण में 5 मिनट भी पूरी तरह शायद नहीं बोले। और जो बोले उसमें भी कोई सच्ची संवेदना, कोई सच्ची पीड़ा मणिपुर की घटनाओं को लेकर, वहां की स्त्रियों, वहां के लोगों के साथ कोई सच्ची सहानुभूति और उनकी पीड़ा का एहसास नहीं दिख रहा था। मैं समझता हूं कि इसको सबने देखा होगा, सारे देश ने देखा है और इसका अपना संदेश भी लोगों तक पहुंचा है। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि वो अनकही बातों को भी और बात कहने के ढंग को भी ना समझें। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा। जी।